बताने के लिए प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक 18 फरवरी को हो रही है और पिछले 2 दिनों से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आगामी बैठक में कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और फैसला भी हो सकता है। एक नई जानकारी जो हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल की बैठक में राब के ऊपर जो जीएसटी है, जो कि इस वक्त 18% है, उसको घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है और इस पर चर्चा हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इससे कई मकसद हैं और ये एजेंडे में शामिल किया गया है और इस पर जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकती है। राब, जैसा कि आपको पता है, शुगर केन का एक बाई प्रोडक्ट है और इसका कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके वेस्ट होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। लिहाजा इस वक्त जो ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल इसका इस्तेमाल किया जाता है वो 5% है, लेकिन राब जो है वो उस पर जो जीएसटी की दरें हैं वो 18% है। तो ये हो सकता है कि अगर इसकी दरें भी घटाकर 18% कर दी जाए तो एथेनॉल प्रोडक्शन में आने वाले दिनों में मदद मिल पाए, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसके अलावा किसानों की अगर बात करें तो जीएसटी की दरें कम करने से कैटल फीड के तौर पे राब का इस्तेमाल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है और इसके कमर्शियल इस्तेमाल को भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव जो है, फिटमेंट कमेटी जो कि जीएसटी काउंसिल की होती है, उसने ये प्रस्ताव तैयार किया है और ये एजेंडे में इसको शामिल किया गया, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। और 18 फरवरी को जो बैठक हो रही है उसमें इस पर फैसला हो सकता है। साथ बने रहिए। जिन दर्शकों को राब नहीं पता, थोड़ा सा उनको बता देता हूँ कि जब हम गन्ने की पेराई करने के बाद जब गुड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस प्रोसेस में राब भी बनता है एक टाइम पे। और इस चीज़ को लेकर प्रकाश खबर दे रहे हैं। प्रकाश, सबकी निगाहें हालांकि ये कहीं ना कहीं गेमिंग वाले मामले को लेकर है। क्या इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में एजेंडे में नहीं है वो? जी नहीं, औपचारिक तौर पे ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो जीओएम की रिपोर्ट है उसको एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जीओएम ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है। हालांकि एडवर्स व्यू है, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ राज्यों का ये मानना है कि जो वैल्यूएशन है जीएसटी का वो ग्रॉस रेवेन्यू के हिसाब से होना चाहिए। कुछ राज्य ये मानते हैं कि इनिशियल बेटिंग वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। तो इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है और डाइवर्स व्यू के साथ ही जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है, वित्त मंत्री को सौंप दी है जो उसके चेयरमैन हैं। लेकिन इस बात की संभावना कम है कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा हो, आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि कुछ अहम एजेंडे हैं, अगर आप मुझे वक्त दें। शार्पनर, जो पेंसिल शार्पनर है, उस पर जीएसटी जो है इस वक्त 18% है, उसको घटाकर 12% किया जा सकता है। ये प्रस्ताव है। इसके अलावा जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऊपर एक जीओएम का गठन हुआ था, उसने अपनी सिफारिशें काउंसिल को सौंप दी है। उस पर चर्चा हो सकती है और फैसला लिया जा सकता है। मिलेट प्रोडक्शन, मोटे अनाज की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि 2023 जो है एक मिलेट ईयर है, यूएन ने डिक्लेयर किया है। सरकार चाहती है कि जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। लिहाजा जो जीएसटी की दरें हैं उसको घटाकर 0% किया जा सकता है, खासकर जो लूज आइटम्स हैं। लेकिन जो प्री पैकेज्ड आइटम है वहां पर जीएसटी की दरें जो है वो घटाकर 18% से 5% किया जा सकता है। तो ये मोटे तौर पे कुछ अहम एजेंडे हैं जिस पर कि आगामी बैठक में फैसला किया जा सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें इन मुद्दों पर विचार होगा।